हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टेंस चैप्टर। इसमें हम लोगों ने ये देख लिया है सबसे पहले टेंस क्या डिनोट करता है, टाइम, और टाइम के बेस पर ही टेंस को हमने क्या किया, 3 काइंड्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसके जो सब काइंड्स हैं उनके बारे में डिटेल में जाना। तो जो इससे पहले की वीडियोज़ है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को भी देखिए, ताकि टेंस से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पास्ट टेंस को भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हर टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसको उसके 4 सब काइंड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर ऐसे ही पास्ट की बात की जाए तो पास्ट के 4 काइंड्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम अपने को पता होने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा इसका जो सब काइंड हो जाता है वो क्या हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद जो अगला आएगा वो बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले पास्ट टेंस के 4 सब काइंड्स है। कौन कौन से, यही 4 काइंड। अगर प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो पास्ट की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, प्रेजेंट। और यही 4 काइंड्स किसके, फ्यूचर के। अगर हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो हम इस पास्ट को हटा के क्या जोड़ देते हैं, फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस पर, तो सिंपल पास्ट या फिर इसी को क्या कह देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी बात, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या क्या कहा जाता है, वैसे मैं सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको हम लोग 2 अदर नेम से और जानते हैं। वो 2 अदर नेम क्या क्या हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब ये है क्योंकि वो क्या रहता है, वहाँ काम जो है वो रनिंग में रहता है। ठीक है, और इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, क्योंकि वहाँ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो बाकी के दोनों नाम भी याद रखेंगे, और चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ ताकि ध्यान रहे। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट और इम्परफेक्ट लगा दीजिए, या फिर क्या कह सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पास्ट टेंस के तीनों नाम अपने को पता होने चाहिए। जो 4 सब काइंड्स हैं वो हमने देख लिया, और जो पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों नाम हैं वो अपने को पता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों ही बातें हम देखेंगे, क्या इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या फॉर्मेट रहेगा, सारी बातें हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले जब भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस जो है वो हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी टेंस में वो क्या होती है, यहाँ जो वर्ब होती है, वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ा रहता है, वर्ब यानी कि क्रिया। हिंदी में जब भी सेंटेंस लिखा आएगा तो वहाँ क्या होगा, क्रिया के बाद में क्या जुड़ा रहता है, या तो जुड़ा रहेगा ता था, या क्या हो सकता है, ती थी, या फिर ते थे। इस तरीके के शब्द जो हैं वो क्रिया के अंत में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, केवल हो सकता है, क्या है, केवल वाक्य के अंत में आ, ई और ए की ध्वनि भी आपको सुनाई दे। ठीक है, दोनों बात क्लियर है। क्या क्या आ सकता है, या तो लगाएगा ता थी, ती थे या ते थे जैसे शब्द जुड़ा हुआ आ सकता है, या फिर आ ई ए का केवल क्या सुनाई दे सकता है, साउंड सुनाई दे सकता है। तो वो जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई है, किसी भी टेंस में हम लोग उसमें जो आने वाले सेंटेंस है उसको 6 टाइप से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और टाइप नहीं होता। ठीक है, जब भी पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें जो मेन वर्ब लगती है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, लेकिन अभी वर्ब की बात मैं बाद में करूंगी, पहले इससे पहले हम एक एक्टिविटी और जानेंगे इसमें जो अपने को याद रखनी है। ठीक है,
सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई कि जब हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या आएगी, ठीक है। या तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता था, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिख दिया, रोहित स्कूल जाता था, राम स्कूल खाता था, मीरा रोज 1 घंटे पढ़ती थी, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे सेंटेंस लिख दिए। तो क्या हो गया, ता था ती थी जैसे शब्द जुड़े आ रहे हैं, मीरा कपड़े धोती थी, तो ये ता था ती थी वे खेलते थे, तो इस तरीके से क्या है, क्रिया के बाद में ता था ती थी ते थे शब्द जुड़े रहेंगे। या राम स्कूल गया, केवल हमने क्या बोल दिया, गया, हमने यहाँ था नहीं लगाया, तो केवल आ ई ए का भी साउंड आएगा तो भी वो किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस वो होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, कोई हो सकता है पास्ट हैबिट को बताए, या फिर एक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो पास्ट में कंप्लीट हो गया होता है, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। वो एक्शन, वो एक्टिविटी, वो वर्ब क्या हो गई होती है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है, उसको डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। इसी को सिंपल पास्ट भी हम लोग कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ा सा सेंटेंस का फॉर्मेट देखेंगे। देखिए, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट या कोई भी टेंस आ जाए, उसको आप लोग जनरली कितने टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं, आप उसको जनरली 6 टाइप से फॉर्म करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का वो कौन कौन से 6 टाइप हैं वो भी समझ लीजिए जरा। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग क्या देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव देखेंगे। फिर इसका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद बनेगा इसका सिंगल इंटेरोगेटिव, उसके बाद इसका हम लोग बनाएंगे डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव के बाद बनता है सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बाद बनता है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके अलावा सेंटेंस को हम किसी और तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ना ही इससे कम सीखना है, ना ही इससे ज़्यादा सीखना है, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेंटेंस को इतने टाइप से फॉर्म करना सीखेंगे। 2 बात अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, वो 2 बात अपने को क्या क्या ध्यान रखनी है। एक तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, इसकी जो मेन वर्ब है वो हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। केवल ध्यान रखना आप कहाँ कहाँ करते हैं, सारी बात मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी टेंस लिखा हुआ आ जाए, आप डायरेक्ट उसमें MB2 लगा दें, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। कहाँ MB2 आती है और कहाँ MB1 आती है, वो दोनों बातें सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या भी यूज कर लेते हैं, MB, दूसरी जो ऐसे समझिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या रहती है, वो डिड रहती है। क्या रहती है, डिड। और जब भी डिड आता है तो डिड के साथ में MB1 लगानी होती है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मेट याद रखेंगे, एक MB2 ध्यान रखेंगे। अब कब आपको MB2 लगानी है और कब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वो सारी बातें चलिए अब सीखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, हमें कितने टाइप से इसको फॉर्म करना है। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, MB2, और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हमें क्या करना है, हमें इसकी MB1 फॉर्म का यूज करना है। ये जो डिड होती है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की। कोई पूछे पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो बता देना डिड होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब जरा एक एक सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैसा सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मेट, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाना है, MB2। MB2 के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मार्क ऑफ फुल स्टॉप। हमेशा असर्टिव सेंटेंस का जो लास्ट होता है वो किससे होता है, मार्क ऑफ फुल स्टॉप से होता है, ठीक है। जनरली मान लीजिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया वह स्कूल जाती है, ठीक है, वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल जाती थी। इंडेफिनिट ले रहे हैं पास्ट का, तो इसलिए वह स्कूल जाती थी लिख दिया। तो देखिए ताथी आ गया, ठीक है। या इसको मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, वह स्कूल गई, वह स्कूल गई। अब दोनों ही सेंटेंस देखेंगे, मैं दोनों तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारी आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर हो। तो देखिए मैंने आपको कहा था ताथा तीथी आ जाए तो भी क्या है, ताथा और तीथी आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था आ ई ए की साउंड आएगी, आ की आ सकती है, ई की आ सकती है, या फिर ए की आ सकती है। तो देखो किसकी आ गई,
ई की आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब इसको फॉर्म कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो नॉर्मल सी बात है, वह स्कूल गई, लड़की है तो वह के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, शी। वह स्कूल गई, और ध्यान रखना हमेशा जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उसे उसकी हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। किसी को अगर ये नहीं पता ये वर्ब क्या होता है तो आप लोग वर्ब वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो वर्ब होती है, वर्ब को हम लोग जनरली 3 फॉर्म्स में क्या करते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, अब तो V4 और V5 भी आ गया है, ठीक है। ये क्या है अभी मैं डिस्कस कर दूंगी एक बार में, लेकिन पहले यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सी के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, MB2 लगानी है। तो गई यानी कि क्या लगा देंगे, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल जाती थी या वह स्कूल गई, क्या हो जाएगा, शी वेंट टू स्कूल। क्लियर है। चलिए, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये इसका असर्टिव सेंटेंस हो गया। आप इसको पॉजिटिव वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें क्या ना हो, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड ना आया हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव कहते हैं। क्लियर है। इसका फॉर्मेट सबको क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या आता है, और इसी में देखो केवल MB2 आती है। अब पास्ट इंडेफिनिट में कहीं भी MB2 नहीं आएगी, केवल किस में आती है, केवल असर्टिव सेंटेंस में आती है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद MB2 के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ फुल स्टॉप। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे जरा। ये तो हो गया आपके असर्टिव का फॉर्मेट। असर्टिव के बाद अगला देखेंगे। असर्टिव के बाद अगर मान लीजिए अब इसका हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि हिंदी वाक्य में क्या लिखा हुआ आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। अब हम लोग कैसा वाक्य सीख रहे हैं, निगेटिव। अब नेगेटिव का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डिड, और डिड के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट, ठीक है। तो अब देखो जैसे डिड आ जाए और डिड हेल्प इन नॉट वाले सेंटेंस में हमें क्या लगाना होगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगी, MB1। अब कहीं भी MB2 का यूज नहीं होगा, MB1 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यही कर देते हैं, वह स्कूल नहीं जाती थी या वह स्कूल नहीं गई, ठीक है। इसी सेंटेंस को लेके करते हैं तो समझ में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मान लीजिए वह स्कूल नहीं गई, ठीक है। वह स्कूल नहीं गई इतना लिख दिया, या वह स्कूल नहीं जाती थी ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी, अब नहीं जाती थी तो क्या आ गया, डिड नॉट। एक तो नहीं के लिए क्या लगा दिया, डिड नॉट। अब क्या लगाएंगे, डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वह स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है। चलिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मेट क्लियर है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, MB1 के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेगेटिव के बाद अब हम लोग कैसा देखेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होता है, फटाफट से देखिए। सिंगल इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव जैसे ही आएगा तो सबसे पहले अपने को पता है सिंगल इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, सिंगल इंटेरोगेटिव, ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी, MB1, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर देंगे, देखिए उसी सेंटेंस को ले लेते हैं। अब जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन, जो सिंगल इंटेरोगेटिव है, अगर वो किससे स्टार्ट हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो हिंदी सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे होती है, क्या से, ठीक है। क्या वह, चलिए ऐसे लिख देते हैं, क्या वह कल स्कूल गई, ठीक है। क्या वह कल स्कूल गई, इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा जरा देखेंगे, या क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मान लीजिए क्या लिख दिया, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्या वह रोज पढ़ती थी, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे जरा, क्या वह कल स्कूल गई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जब हमें इसका फॉर्म करना होगा सेंटेंस तो क्या लिखेंगे, डिड, फिर डिड शी। अब जैसे डिड आ गया तो वहाँ क्या लगानी है, MB1 लगानी है, डिड शी गो टू स्कूल,
डिड शी गो टू स्कूल यस्टरडे? मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्या वह कल स्कूल गई? तो डिड शी गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस जो है वो ये हमारा फॉर्मेट जो है किसका है, सिंगल इंटेरोगेटिव का है। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MB1, MB1 के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखेंगे, अगर यहीं डबल इंटेरोगेटिव आ जाए तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, देखिए तो यहीं पे इसका भी फॉर्मेट समझ लेंगे। अगर डबल इंटेरोगेटिव आता है तो थोड़ा सा चेंजेस, सबसे पहले डबल इंटेरोगेटिव का मतलब पता होना चाहिए। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या किया गया हो, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, डिड, ठीक है। इसको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आएगा, डेट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी MB1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसका हिंदी में सेंटेंस कैसे आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, जैसे चलिए देखते हैं, लिखते हैं वह स्कूल क्यों जाती थी, ठीक है। मान लीजिए जस्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, वह स्कूल क्यों जाती थी। अब जो ये क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आ गया, वो सेंटेंस के बीच में आ गया। और ताथा, तीथी, तेथे जैसे शब्द आ जाएं तो इसका मतलब है वो कैसा टेंस है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कैसा है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है। तो क्यों, यानी कि क्यों को जब हम इंग्लिश में जब इसको हम फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डिड शी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, शी, फिर क्या आ जाएगा, वाई डिड शी गो टू स्कूल, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वाई डिड शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती थी, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, वाई डिड शी गो टू स्कूल। नेक्स्ट में देखेंगे, ये हो गया आपका सिंगल इंटेरोगेटिव। और यही अगर आप क्या आ जाए, अगर यहाँ सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव आ जाए तो फिर क्या सेंटेंस हो जाएगा हमारा, जरा यही समझ लेते हैं। देखिए यही मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन सेंटेंस की फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, या तो हो सकता है क्या हो, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है क्या हो, डबल हो, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। दोनों का फॉर्मेट क्या रहेगा, बहुत इजी है। अगर सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड, डिड के बाद अपने को क्या प्लस करना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, MB1, MB1 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और यही अगर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या करना होगा, डिड ऐड करना होगा, डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा, MB1, MB1 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पूरा फॉर्मेट क्लियर है। बस सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो जैसे कि देख लेते हैं, दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती थी। देखिए मैं आपको सब हिंदी में भी लिख के बता रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, ये आपको पूरा सेंटेंस लिखा है, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती थी। अब कैसे पता चला कि हमें सिंपल पास्ट में बनाना है, तो देखिए थी आ गया। दूसरा इसमें क्या आ रहा है, क्या शुरू में ही लगा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि बीच में क्या भी आया है, नहीं भी आया है, ठीक है। तो हमें कैसे बनाना है, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव के फॉर्म में इसको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, सबसे पहले हम लोगों ने लगा दिया डिड, डिड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो क्या आ गया, शी,
उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, डिड शी नॉट, फिर क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल, डिड शी नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है, और लास्ट में क्या हो गया, मार्क ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, डिड शी नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये कैसा बन गया, ये सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया। सबसे पहले सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ है, हिंदी में क्या से शुरू होगा, प्लस इसमें क्या भी आता है, नॉट भी आता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगर यही सेंटेंस हमें क्या करना है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है, तो क्या कर देंगे, अगर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना था तो जरा देखिए क्या कर देंगे, पहले तो हिंदी में चेंज कर देते हैं, वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी, ठीक है, वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी। अब सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो कैसा हो जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्या हो गया, सबसे पहले लगा दिया वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना है, डिड, क्योंकि ये कैसा था, ये अपने आप डिड आ जाता है अगर सेंटेंस कैसा है, पास्ट सिंपल का है तो वाई डिड को डिड लगा दिया, डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या आ गया, शी, ठीक है, और शी के बाद अब क्या आ जाएगा, नॉट। पूरा सेंटेंस देख लो क्या हो जाएगा, वाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाती थी। तो डेफिनेटली आपको सारे सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो सेपरेटली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और जो भी अगर टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप इतने बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस किया है तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।